हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, देखो सबसे पहली बात, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इक्वेशन होती है जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, सिंपल शब्दों में जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कुछ हम इस टाइप से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू में 0, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर और ए नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। एक एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से अराइज हुआ था। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर इन केस में ए की वैल्यू 0 ले भी लेता हूं तो होगा क्या। एक एग्जांपल देखिएगा, अगर मान लेते हैं मैं ए की वैल्यू 0 ले लेता हूं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 0 वी विल गेट 0, तो बचा क्या हमारे पास बी एक्स प्लस सी। तो इससे पता चला अगर मैं ए की वैल्यू 0 लेता हूं तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। तो कौन सा बच जाएगा, देखो यहाँ पर x की पावर है 1, बोले तो लीनियर इक्वेशन। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो लीनियर इक्वेशन बच जाएगा। क्लियर। तो कहने का मतलब हो गया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो एक्स स्क्वायर के आगे वाला कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब आते हैं हम सीधा क्वेश्चन पर। एक्सरसाइज 4.1। ओके, क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करके बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अभी 2 मिनट पहले ही हमने सीखा था कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखना है। अगर हमारी हाईएस्ट पावर 2 होती है तो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, 2 से कम होगी तो भी नहीं होगी और 2 से ज्यादा होगी तो भी नहीं होगी। तो करते हैं सीधा क्वेश्चन। ये लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2x माइनस 3। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 2x और इसको इससे करा तो माइनस 6। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और इक्वल टू 2x माइनस 6। इधर प्लस है, इधर की क्या हो गया माइनस। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 6 था तो इधर के प्लस 6 और इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 इक्वल टू 0। एक छोटा सा काम जरूर करना, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पॉजिटिव रखना है क्योंकि ये बाद में यूज होगा। ओके, इसका क्या यूज है वो बाद में हम सीखेंगे। अब सबसे पहली बात, यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिख देते हैं यस कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट। ये हमारे सामने क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करा माइनस 6 और इसको इससे करा तो कितना हो गया प्लस x। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x और प्लस 6 और इक्वल टू कितना हो गया 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 और इक्वल टू कितना हो गया 0। क्लियर। चलो अब यहाँ पर देखना, पहले तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म के आगे जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, टर्म पॉजिटिव है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक्स की सबसे बड़ी पावर कितनी है 2 है, तो 2 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो मैं लिख देता हूँ यस। आंसर भी चेक करते रहते हैं साथ के साथ। ओके, अब तीसरा देखते हैं। ये हमारे सामने क्वेश्चन, x माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू में x माइनस 1 इंटू में x प्लस 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, इसको इससे करेंगे x, इसको इससे करेंगे माइनस 2x और इसको इससे करेंगे माइनस 2। इसको इससे करेंगे x स्क्वायर, इसको इससे करेंगे प्लस 3x, इसको इससे करेंगे माइनस x और इसको इससे करेंगे प्लस माइनस 3। इधर प्लस है, इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट। इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस x आएगा माइनस 2 इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2x आएगा और माइनस 3। ओके, तो ऐसा करते हैं,
इन दोनों को उठा के वहां लेके जा रहे हैं, मीन्स इधर माइनस एक्स है तो इधर के प्लस एक्स हो गया, ये -3 है अपनी जगह पर, ये -2 है उधर के क्या होगा +2, तो ये हो गया हमारे पास 3x - 1। ओके, यहाँ पर x के हाईएस्ट पावर 2 नहीं है तो दैट्स मीन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इसलिए आंसर लिख देते हैं नो। चेक भी कर लेते हैं साथ के साथ, सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये लिखा हुआ है हमारे सामने x - 3 इंटू में 2x + 1 इक्वल टू x इंटू x + 5। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x², इसको इससे करेंगे प्लस x हो गया, इसको इससे करेंगे -6x, इसको इससे करेंगे -3। ओके, इसको इससे करेंगे x² + 5x, इधर प्लस है इधर की कितना होगा माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -5x -3 और इक्वल टू में 5x, इन दोनों को सॉल्व करेंगे x² आएगा, इधर -5x सॉरी +5x है, इधर के -5x और ये -3 अपनी जगह पर, तो ये हो गया हमारे पास x² और ये हो गया -10x -3 और इक्वल टू में 0। क्लियर। अब यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसलिए मैंने आंसर लिख दिया यस। पॉइंट नंबर 4 आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, ये लिखा है 2x - 1 इंटू में x -3 इक्वल टू x + 5 इंटू में x - 1। इसको इससे करेंगे 2x², इसको इससे करेंगे -3 सॉरी 2 3 6x, इसकी बारी -x और माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 3। इसको इससे करेंगे x², इसको इससे करेंगे -x, इसको इससे करेंगे +5x और इसको इससे करेंगे तो -5। ओके, पहले तो ऐसा करते हैं 2x², इन दोनों को सॉल्व करेंगे -7x + 3 इक्वल टू x², इन दोनों को सॉल्व करेंगे +4x और +5। इधर प्लस है, इधर की कितना होगा माइनस होगा, -7x है, इधर +4x, इधर के -4x, इधर -5, इधर के +5 और इक्वल टू में 0। इसमें से इसको माइनस करा x², इसको करा तो -11x, इसको करा तो कितना हो गया +8 और इक्वल टू में कितना हो गया 0। अब यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चेक कर लेते हैं फिर, सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, ये रहा x² + 3x + 1 और इक्वल टू में x - 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया x² + 3x + 1 इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a और b। क्लियर। इधर प्लस है, इधर के माइनस हो गया तो ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया मेरे पास 3x + 1 इक्वल टू 4 - 4x। क्लियर। तो ऐसा करते हैं, इधर -4x है, इधर के +4x, इधर +4, इधर के -4, ये दोनों उठा के यहाँ लेके आ गया, तो ये हो गया मेरे पास 7x - 3 और इक्वल टू 0। ओके, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है 2x इंटू में x² + 1। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 a b का स्क्वायर। ओके, तो इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो ये हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 3 a² b सॉरी 3a² b प्लस 3a b का स्क्वायर इक्वल टू में इसको इससे करेंगे 2x⁻3, इसको इससे करेंगे +2x
ये गलती होगी, a का क्यूब था, b का क्यूब था, गलती से स्क्वायर डाल दिया मैंने। ओके, तो ये क्यूब डलेगा। तो ये हो गया x का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 3 टू द 6x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 कितना हो गया 12x इक्वल टू, ये हो गया 2x टू द पावर 3 प्लस 2x। ओके, ऐसा करते हैं, सबको उठा के वहां लेके आते हैं, तो यहाँ बच गया 0, 2x टू द पावर 3, इधर पॉजिटिव है, उधर आके कितना होगा नेगेटिव। ओके, इधर पॉजिटिव है, उधर आके नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव है, उधर आके नेगेटिव, और ये 2x, इधर प्लस 8, उधर आके हो गया -8। तो ये आ गया हमारे पास x टू द पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 10x और -8। चेक कर लेते हैं एक बार। देखो हाईएस्ट पावर 2 से ज्यादा है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने प्रॉब्लम है, करते हैं इसको सॉल्व। x टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर। क्लियर? इधर पॉजिटिव है, इधर आके कितना होगा नेगेटिव, तो ये आ गया मेरे पास -4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, ये आएगा 2 की पावर 3 दैट इज कॉल्ड 8 माइनस 3 टू द, ये हो गया 6x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया कितना हो गया 12x। क्लियर? माइनस 6x स्क्वायर है, तो इधर आके प्लस 6x स्क्वायर, और ये अपनी जगह पर माइनस है, इधर प्लस 12 है, ये -12 हो जाएगा, ये अपनी जगह पर माइनस है, ये प्लस है अपनी जगह पर, इधर -8 है, तो दूसरी जगह जाएगा तो +8। सीधी सी बात है, इन सबको उठाया जहां लेकर आ गया। ओके, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, और इन दोनों को सॉल्व करूंगा -13x, और इन दोनों को सॉल्व करूंगा +9 इक्वल टू में 0। हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दी गई सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। ओके, चलो क्वेश्चन में लिखा है, मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है वो करनी है हमें। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ के 2 टाइम्स है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ निकालनी है प्लॉट की। तो अब हमने करा क्या, देखो जो फाइंड करना हो उसी को लेट कर लो, तो मैं लेट कर रहा हूं, लेट द लेंथ ऑफ अ प्लॉट बी x मीटर, लेट द ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट बी y मीटर। अब किस शेप की बात हुई है, रेक्टेंगल, लेंथ को x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया। अब बोला गया है जो लेंथ है मतलब x है, ब्रेथ के 2 टाइम से 1 ज्यादा है। बोला था ना लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ओके, ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है, तो दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स x इंटू वाई इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये सीखा है, जहां पर x लिखा हुआ वहां पे हम लिख देंगे 2y प्लस 1, तो x की जगह पर 2y प्लस 1 इंटू में y इक्वल टू 528। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 2y स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो y प्लस से इधर क्या हो गया माइनस। क्लियर? अब इसको समझेंगे अच्छे से। अब देखो इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अभी जो ये वाली एक्सरसाइज है इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो इसको करते कैसे समझना, सबसे पहले y स्क्वायर को पॉजिटिव रखना है, रख लिया,
उसके बाद वाई स्क्वायर के आगे वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना। अगर मैं करता हूँ 2 8 द 16, 16 का 6 कैरी 2 टू द 4 और 1 5 और 5 टू द 10, जो भी नंबर आएगा इसका एलसीएम ले लेना, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, 2 से करा कितना हो गया 5, 2 टू द 4, 2 8 द 16, 2 से करेंगे तो कितना 2 टू द 4, 2 6 जा 12, 2 4 द 8, 2 से करा 1 3 2, फिर 2 से करा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 से करा 3 3, फिर 3 से करा 11 11, फिर 11 से करा तो कितना है 1। अब इन नंबर्स के साइड वाले नंबर्स को कुछ इस तरह अरेंज करना है कि आपके हमारे पास आना चाहिए +1। अब कैसे करेंगे समझना, 2 टू द 4 पहले मल्टीप्लाई करना है, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32 और 11 3 द 33। अगर मैं 33 में से 32 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास +1 आ जाएगा। मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 2y² प्लस y को मैं बोल सकता हूँ 33y माइनस 32y, तो 1y बचेगा, -5 to 8 और इक्वल टू में 0। इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया y, तो यहाँ पर बचेगा 2y प्लस 33 माइनस, इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन ले लिया -16। माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज हो जाता है, माइनस वाला बनेगा प्लस और ये भी माइनस वाला प्लस, तो यहाँ पर कितना हो गया 2y और प्लस 5 to 8 में से 16 कॉमन लेंगे तो आंसर आएगा 33 और इक्वल टू में 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने 2y प्लस 33, अगर ये दोनों बाहर हो गया तो अंदर क्या बचेगा y माइनस 16 और इक्वल टू में 0। ओके, अब क्या कर रहे हैं एक बार मैंने 2y प्लस 33 को 0 के बराबर रख लिया और एक बार y माइनस 16 को 0 के बराबर रख लिया, तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना आ गया 16। अब ये हो गया 2y इक्वल टू -33, देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -33 डिवाइडेड बाय 2। अब एक छोटी सी बात समझनी है, यहाँ पर x और y क्या थी लेंथ, और लेंथ क्या होती है नेगेटिव नहीं होती, तो मतलब ये वाली वैल्यू तो मैं ले ही नहीं सकता, कोई बात नहीं। अब y की वैल्यू हमारे पास 16 है, इसको उठाते हैं इक्वेशन नंबर 1 में रख लो या किसी भी इक्वेशन में रख लो जहां से हमें x मिल सकता है, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी सेम आंसर मिलेगा, तो मैंने यहाँ रखनी है 16 टू द 32 प्लस 1, तो कितना हो गया, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 32 हो गया है, सॉरी गलत हो गया, 16 टू द 32 प्लस 1 33 हो गया है। तो ये हो गया हमारे पास 33, तो लेंथ मिल गई हमें, लेंथ इक्वल टू, लेंथ को x माना था मतलब 33 मीटर, ब्रेथ हो गया 16 मीटर। ओके, चेक कर लेते हैं आंसर, इसमें आंसर है ही नहीं, सॉल्व ही नहीं कर रखा। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। हमें दो लगातार, कॉन्जिक्यूटिव बोले तो लगातार, दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 306 आंसर आना चाहिए। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, हमें वो इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया लेट कॉन्जिक्यूटिव टू पॉजिटिव इंटीजर बी x एंड x प्लस 1। यहाँ पर दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर लिया है मैंने x और x प्लस 1। अब उनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, बोला है ना प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लाई करने पे आंसर आना चाहिए 306। इसको इससे मल्टीप्लाई करा x², इसको इससे करा प्लस x, पॉजिटिव है इधर के कितना होगा नेगेटिव, इक्वल टू में कितना है 0। अब देखो वही वाला रूल फॉलो करेंगे, x² के आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, इसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 into 306 we will get 306। जो भी आंसर आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 15 3, ये जाएगा 3 से 3 5 15 3 1 3,
ये फिर 3 से आ रहा है, 3 बंदा 3, 3 से बंदा 21। अब ये जा रहा है 17 से। अब इन नंबर्स को कुछ इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास आना चाहिए +1। अब +1 कैसे आएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 में से 17 माइनस करा तो कितना आ गया 1। तो हमें पता चल गया आंसर आएगा x² प्लस 18x माइनस 17 x माइनस 306 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने x, तो बचा मेरे पास x प्लस 18। इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया -17, तो यहाँ बचेगा मेरे पास x प्लस 18 और इक्वल टू कितना है 0। अब ये दोनों फिर दोबारा सेम है तो मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ मेरे पास बचेगा x माइनस 17 और इक्वल टू में 0। एक बार x प्लस 18 इक्वल टू 0 ले लिया और एक बार x माइनस 17 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू होगी मेरे पास -18, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपने को लेना था पॉजिटिव इंटीजर और ये आ गया नेगेटिव। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 17। अब देखो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होंगे, एक तो था मेरे पास x और दूसरा था x प्लस 1, मतलब 17 प्लस 1 वी विल गेट 18, मतलब ये दोनों लगातार कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होंगे। क्लियर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद दो उनके एजेस का मल्टीप्लाई है वो हो जाएगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। यहाँ पर रोहन की क्या करनी है, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x ईयर। मान लिया रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन मदर बी y ईयर। रोहन की मम्मी की जो प्रेजेंट एज है वो कितना मान लिया, y ईयर। यहां से स्टार्ट करते हैं। रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी को हमने कितना माना था, उसकी एज को y। तो रोहन की मम्मी की जो एज है, रोहन की एज से 26 ईयर ज्यादा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ। वो कह रहा है कि 3 साल बाद की बात करो। तो मान लेते हैं आज रोहन x ईयर का है, उसकी मम्मी y ईयर की है, तो 3 साल बाद 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब से 3 साल की बात की 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। 3 साल बाद आज रोहन x ईयर का है, तो 3 साल बाद रोहन की एज कितनी होगी, x प्लस 3 ईयर होगी। और रोहन मदर एज इक्वल टू y प्लस 3 ईयर। क्लियर। अब ये बोल रहा है 3 साल बाद उनके एजेस का जो प्रोडक्ट है ना मल्टीप्लाई, वो कितना है 360 है। तो यहां से कर देते हैं मल्टीप्लाई, x प्लस 3 इंटू y प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 360। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में सीखा है कि जहां पर y लिखा होगा वहां पे लिख देंगे x प्लस 26। तो पहले तो इसको सेम लिख देते हैं, y की जगह पे लिख देंगे x प्लस 26 प्लस 3 इक्वल टू में 360। ओके, ये हो गया हमारे पास x प्लस 3, ये हो गया x प्लस 29 इक्वल टू 360। इसको इससे मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर, इसको इससे करा प्लस 29x, इसको इससे करा प्लस 3x
और इसको इससे करा तो ये होगा 3 to the 6 मतलब 60, 3 9 27, तो मतलब 87, 60 और 27 87 प्लस 87, इधर प्लस है इधर की क्या होगा माइनस 360 और इक्वल टू में 0 हो गया। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29 प्लस 3 तो 32x। ओके 10 में से 7 गया तो 3, 15 में से 8 गया तो 7 और ये आ गया 2 माइनस इक्वल टू 0। फिर यहां पर फैक्टर बना रहे हैं, वही फैक्टर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, इसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 इंटू 273 इक्वल टू कितना हो गया 273 हो गया। ओके अब जो भी नंबर आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये हो गया 3 से आ रहा है 3 9 27, 3 1 3, ये जा रहा है 7 से, 7 1 7, 7 3 21, ये जा रहा है 13 से, तो 13 1 30। नंबर्स को इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास आना चाहिए 32। अब 32 कैसे आएगा समझेगा। हाँ 13 3 39 माइनस 7, तो ये आ गया 32। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर 32 लेकर आना है, तो 32 लाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा 39 x में से मैं माइनस करूंगा 7x और माइनस 273 और इक्वल टू में 0। इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा हमारे पास x, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 39। इसमें से और इसमें से कॉमन आएगा हमारे पास माइनस 7 और यहाँ पर बचेगा x प्लस 39। ओके इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा, चेक कर लेना, और इक्वल टू में 0। ये दोनों कॉमन सेम है तो मैंने बाहर निकाल लिया, x प्लस 39 बाहर आ गया, अंदर बचेगा x माइनस 7 और इक्वल टू में 0। क्लियर। एक बार मैंने x प्लस 39 इक्वल टू 0 कर दिया और यहाँ पर कर दिया x माइनस 7 इक्वल टू में 0, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू में 7, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू माइनस 39। अब x की वैल्यू पहले चेक करते हैं, क्या एज नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं। हमें किसकी एज निकालनी थी, क्वेश्चन में लिखा था वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। रोहन की एज को मैंने x माना था तो निकल गया रोहन की प्रेजेंट एज कितनी होगी, रोहन प्रेजेंट एज इक्वल टू 7 ईयर। रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो 7 ईयर है। ओके चेक कर लेते हैं आंसर अगर होता है तो। आंसर वैसे है नहीं, इक्वेशन चेक कर सकते हैं बस हम। हाँ इक्वेशन तो सही बनी है हमारी। ओके अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। ओके एक ट्रेन को सेम स्पीड से किसी डिस्टेंस 480 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो वो इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे ज्यादा लेगा। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, तो यहाँ पर हमें ट्रेन की क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है, देखो क्वेश्चन समझिए, मतलब हमें एक ही जगह एक ही डिस्टेंस को 2 बार ट्रेवल करना है। समझिए मान लो मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, मेरे को ये तो बता दिया 480 किलोमीटर है और स्पीड भी सेम है। ओके पहले मान लेते हैं कुछ भी टाइम लगा, मुझे नहीं मतलब, मैं मान लेता हूँ कि मैं 20 घंटे लगे। ओके फिर दोबारा उसी जगह पर जाना है 480 किलोमीटर, समझना, और सेम स्पीड है। अब स्पीड कम कर दी है, देखो बोला है ना स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर लेस। अब आप ही बताइए पहले 20 घंटे लग रहे थे, मान लेते हैं कि एग्जांपल लिया हमने, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी क्वेश्चन करेंगे। ओके अब स्पीड कम कर दी तो टाइम क्या होगा, ज्यादा लगने वाला है, तो मान लेते हैं कि 30 घंटे लगने वाले हैं। एक एग्जांपल लिया है, अगर स्पीड कम करेंगे मतलब स्लो स्लो चलेंगे तो टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा।
अब आ जाते हैं सीधा अपना क्वेश्चन पर। सबसे पहली बात कि मैंने लेट कर लिया, जो फाइंड करना हो उसी को लेट कर लो। लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड को कितना मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। केस 1 डाल देता हूं, केस 1। ओके, अब यहां पर डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 480 किलोमीटर और टाइम नहीं पता। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो टाइम इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो मतलब टाइम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस के बट्टे में स्पीड को रखना पड़ेगा। डिस्टेंस ये रहा, स्पीड का x है। क्लियर, चलो ये समझ आया। अब केस 2, व्हेन स्पीड had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो न्यू स्पीड निकलेगी। ओके, पहले स्पीड x थी, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। डिस्टेंस जाना तो उसी जगह पर ही है, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो डिस्टेंस तो वही होगा। अगर मैं अब टाइम की बात करूं तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारे पास 480 और स्पीड है कितनी, x माइनस 8। अब एक सिंपल शब्द में एक बात समझिएगा, देखो हम क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी इक्वेशन को टाइम के टर्म में चेंज कर रहे हैं। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। ओके, तो यहां समझना। देखो पहले ये वाला एग्जांपल दोबारा समझते हैं। पहले जिस स्पीड से जा रहे थे तो हमें 10-20 घंटे लग रहे थे। ओके, अब हमने 8 किलोमीटर पर आवर से स्पीड कम कर दिया, मतलब स्लो स्लो चलेंगे तो टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। अगर मुझे दोनों का टाइम को बराबर करना है, देखो पहले केस में ये पता चला कि टाइम कम लग रहा है, दूसरे केस में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो दोनों क्वांटिटी को बराबर करना है तो मेरे पास एक ऑप्शन है, या तो मैं इसमें 10 ऐड कर दूं, ओके, या इसमें से 10 माइनस कर दूं। क्लियर, तो अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पर। नाउ तो इन्होंने बोला था अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जाए, जो टाइम होगा वो 3 घंटे ज्यादा लेगा। अब ये 3 घंटे किस में ऐड करने चाहिए, थोड़ा समझिएगा। पहले हमने 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा, एक एग्जांपल दिया था, मान लेते 20 घंटे लगे। फिर उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करा बट स्पीड स्लो कर, तो टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ओके, तो मतलब ये ज्यादा वाला टाइम है, ये कम वाला टाइम है। तो सिंपल शब्दों में मैं ये बोल सकता हूं, पहले दोनों को बराबर लिख लेते हैं। ओके, देखो जब स्लो स्लो चलेगी गाड़ी तो टाइम ज्यादा लगेगा और ये फास्ट भाग रहे थे तो टाइम कम है। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए, ये ज्यादा वाला टाइम, ये कम वाला टाइम, या तो कुछ इसमें 3 ऐड कर देंगे जिससे कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। ये बात समझ आती है ना, दोबारा सुनिएगा। अगर यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर 15 लिखा है, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें 5 माइनस कर दो या इसमें 5 प्लस कर दो। तो मैंने क्या करा, इसमें 3 प्लस कर दिया क्योंकि ये वाला ओके टाइम कम था, इसमें कम टाइम लग रहा था। अब यहां समझेंगे अच्छे से, इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड दे देते हैं। 3 × 3, ओके, 3 × 6 = 18 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 × 3, 3 से डिवाइड देंगे, 3 × 3, 3 × 6 = 18 डिवाइडेड बाय x माइनस 8। ओके, तो 1 इक्वल टू हो गया 160 डिवाइडेड बाय x माइनस 8। इधर पॉजिटिव है, इधर जाके हो गया नेगेटिव। तो 1 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया 160x, इसको इससे करेंगे 160x माइनस माइनस प्लस हो गया 0। 6 8 द 48, 4 ऊपर चला गया, नीचे 8, 8 × 8, ओके, 8 × 4 12, मतलब 12 आ जाएगा।
दोबारा चेक कर लेते हैं। 6 8 48 4 एंड 8 8 8 4 हाँ 3 मतलब 12 ही आएगा। ये दोनों कट गया। अच्छा इसको भी तो मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करेंगे x इंटू एक्स माइनस 8, ये दोनों कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहाँ पर आ गया x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू में 1280। इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, अच्छा माइनस 8x माइनस 1280 और इक्वल टू में 0। अब एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, इसको लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 इंटू 1280 तो मेरे पास आंसर आएगा 1280। अब जो भी नंबर आया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से करा तो 640, फिर 2 से करा 320, फिर 2 से करा 16, फिर 2 से करा 18, फिर 2 से करा 40, फिर 2 से करा 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1। अब इस नंबर्स को कुछ इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास आना चाहिए -8। अब देखो कैसे करते हैं इसको। यहाँ कर लेते हैं कैलकुलेशन थोड़ी सी। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, ओके 16 to the 32, मान लेते हैं 32 आ गया था। 2 to the 4, ओके 4 to the 8, 8 5 the 40। तो ऐसा करते हैं 40 में से माइनस कर देते हैं 32, वी विल गेट 8। 8 लाने का लॉजिक हो गया हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 40 सॉरी -40 प्लस 32 करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर आएगा -8। हमें -8 लाना है, तो -40x और प्लस 32 -1280 और इक्वल टू में 0। इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया x, तो यहाँ पर बचा x -40। इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया मैंने 32, तो यहाँ पर बचा x -40 इक्वल टू में 0। ये दोनों सेम है, फिर मैंने बाहर निकाल लिया x -40, यहाँ पर आएगा x प्लस 32 और इक्वल टू में 0। एक बार मैंने क्या करा x -40 को 0 के बराबर रखा है, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया 40 हो गया। एक बार यहाँ पे x प्लस 32 को 0 के बराबर रखा है, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -32 आ गया। क्लियर। अब एक छोटी सी बात, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, ये तो पॉसिबल है, बट स्पीड 40 तो हो सकती है। हमें क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन। अब ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड ऑफ अ ट्रेन TRAI कितना हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं इसकी, इक्वेशन तो दे रखी है ना, हाँ सही है। ये वाली भी एक्सरसाइज फिनिश होते हुए मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय, गुड नाइट।